हेलो जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और गाइस आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गाइस आपकी परीक्षा में इसी क्लास से 3 से 4 सवाल आपको आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस इस वाली वीडियो को लास्ट तक देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और गाइस आपको पता है कि आपका यूपी पैट का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। तो गाइस हमारे चैनल द्वारा आपको यूपी पैट की भी तैयारी कराई जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना और एक वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 में कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो आप बताइए। ऑप्शन ए आपके पास टीपू सुल्तान की पराजय, ऑप्शन बी आपके पास अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार, ऑप्शन सी आपके पास अमीरों को भूमि का आवंटन, ऑप्शन डी आपके पास चर्बी वाले कारतूस। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चर्बी वाले कारतूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, चोरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? तो ऑप्शन है आपके पास भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी आपके पास होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी आपके पास असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी आपके पास सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अली बंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो इसका राइट आंसर बताइए इस प्रश्न का क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1859, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1857। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1859, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन आपके पास सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, भगत सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल बजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1780। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नदी के तट पर स्थित है। तो दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है, यमुना, कोसी, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यमुना। जिन भाइयों का ऑप्शन ए है वो बिल्कुल बढ़िया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी नहर कमल क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन है आपके पास थल सेना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो उसका राइट आंसर बताइए, राज्यसभा, लोकसभा, उपर्युक्त दोनों, किसी भी सदन का नहीं। तो उसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी सदन का, राष्ट्रपति संसद के सदन का सदस्य नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अनुच्छेद 368, 360, 350 या फिर 42। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 5 में, 3 में, 2 में। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 भागों में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एकांकगुआ, अर्जेंटीना में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नज़दीक हैं? तो बताइए, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। चलिए, नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? कोयला, फास्फोरस, निकिल, तेल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट है हमारा, डोडोकोमा किस देश की राजधानी है? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तंजानिया। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 11 फरवरी को, 3 जनवरी को, 3 मई को, 10 मार्च को। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट है हमारा, माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है आपके पास नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है आपके पास महानंदा नदी, ऑप्शन सी आपके पास कृष्णा नदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो बताइए। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन बी शारदा बैराज, ऑप्शन सी कावेरी डेल्टा नहर, ऑप्शन डी गंगा नहर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर परियोजना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भांगड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है सरदार सरोवर परियोजना, ऑप्शन बी है चंबल परियोजना, ऑप्शन सी है गोविंद सागर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद सागर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस ग्रह को लाल तारा यानी कि रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर बताइए, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, अरुण। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंगल। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके पास, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोल्डर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आपके पास अमेरिका, नीदरलैंड, भूटान, जापान।
बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी नीदरलैंड। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहां पर की गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1902 ईस्वी में सुभाष समुद्रम में कावेरी नदी पर किया गया था। चलो नेक्स्ट है हमारा, भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है आपके पास 7800 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 7200 या फिर 1900। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 6100। इसको नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है। बताइए 5, 7, 9, 6। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 7। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कोबला पॉइंट कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए, मुंबई, पुणे, कोलकाता या बेंगलुरु में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। तो आपने पढ़ा होगा और आपने नक्शे में भी देखा होगा। तो कौन सा है आपका, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। आपने नक्शे में देखा होगा कि नक्शे के सबसे नीचे में आपको श्रीलंका नजर आएगा, तो वही है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो बताइए, ऑप्शन ए आपके पास भारत, पाकिस्तान, नेपाल व भूटान। ऑप्शन बी है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और ऑप्शन सी आपके पास भारत, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। ऑप्शन डी आपके पास भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व भूटान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो जिन भाइयों का ऑप्शन सी है तो उनका बहुत बढ़िया, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये आपने पढ़ा भी होगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद। और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो आप बताइए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। 1947, 1949, 1948, 1950। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। जिन भाइयों का ऑप्शन डी है उनका बहुत बढ़िया राइट आंसर, वेरी गुड क्लास। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ था। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना, जो कि वर्ष 2014 में इस राज्य का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, माल एवं सेवा कर परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे। बताइए, यानी कि आपके जीएसटी के पहले अध्यक्ष कौन थे। राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, प्रकाश जावड़ेकर। और ऑप्शन डी सुरेश प्रभु। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। चलिए, जिन भाइयों का ऑप्शन बी है अरुण जेटली, तो उनका बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जिन भाइयों को ऑप्शन सी है उनका बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, यानी कि। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास कमला दास। ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी है आशा पूर्णा देवी। ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। जिन भाइयों का सही है उनका बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है हमारा,
निम्न में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1913 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन प्लान के सदस्य थे बनी सभा में कितने? बताइए कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन प्लान के सदस्य कितने थे? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 389। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपको पता है पॉजिट्रॉन की खोज ऑप्शन डी, एंडरसन ने की थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय बारू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है सुगाता कुमारी, ऑप्शन बी मेघा पाटेकर, ऑप्शन सी आपके पास बाबा आंटे, ऑप्शन डी आपके पास रेमुलस बिटाकर। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट के अंदर लिख देंगे, मैं आपके कमेंट को देख लूँगा कि आपने क्या जवाब दिया है। कि आई होप कि गाइस आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमारी कल से आपको पैट की क्लास देखने के लिए मिल जाएंगी, चलिए उनको भी ज्वाइन करना और हमारी वीडियो को भी अपना प्यार दिखाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद,